नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। ये जो आप लोग चित्र देख रहे हो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का है। किसका है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। यहाँ ध्यान रखिए कि अभी हाल में सुनीता विलियम्स, भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुँचने वाली पहली महिला हैं जो भारतीय मूल की हैं और तीसरी बार पहुंची। इनके साथ एक और भी सज्जन गए हैं, विलमोर, इनका नाम है विलमोर। यहाँ पर ये इस समय अंतरिक्ष स्टेशन काफ़ी चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? तो ये किसी के जाने आने से चर्चा में नहीं है। इसका तो काम ही यही है कि यहाँ पर लोग जाते हैं, महीने भर रुकते हैं, साइंटिस्ट वगैरह रिसर्च करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा ही चर्चा में है। उसका कारण ये है कि इस अंतरिक्ष स्टेशन में एक सुपर बग डिटेक्ट किया गया। इस सुपर बग का नाम है एंटीरोबैक्टर बुगैंडेंसिस। एंटीरोबैक्टर बुगैंडेंसिस ये इस स्पेस बग का नाम है, या स्पेस बग, जो कि जिसके 13 स्ट्रेन्स मिले हैं, 13 टाइप्स, और म्यूटेशन के कारण इसमें जो है क्या हो गया है, सुपर बग में कन्वर्ट हो गया। अर्थात इस पर किसी भी एंटीबायोटिक का असर नहीं पड़ेगा। ये चिंता का विषय है। हालांकि आईआईटी मद्रास के वैज्ञानिकों ने नासा को इस बात के लिए कहा है कि हम जो है इसका सलूशन ढूंढेंगे और इसकी दवा खोजेंगे। अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है कि हम भविष्य में बहुत सारे सुपर बग से होने वाली रोगों पर हम लोग अपना वो पाएंगे, मतलब कि कंट्रोल पाएंगे। लेकिन यह जो है इस सुपर बग के, ये सांस के माध्यम से फैलता है सुपर बग, और इसके वजह से सांस और पेट में गड़बड़ी, पहले सांस के माध्यम से पहुंच जाएगा नाक में, और नाक के थ्रू फिर जो है पेट में पहुंच जाएगा, पेट की गड़बड़ी पैदा करता है। हालांकि ये घटना पहली बार नहीं हुई है। 1968 में अपोलो 7 में पहला मामला प्रकाश में आया था, जबकि इसमें एक कॉस्मोनॉट थी या एस्ट्रोनॉट थे विली शिरा। इनको सिरदर्द, सर्दी, जकड़न आदि हुई थी। इनका इलाज फ़िलहाल कर दिया गया था, और इनके और साथियों को भी रोग हुआ था तो उनका भी इलाज हुआ था। लेकिन अंतरिक्ष ISS में, अर्थात इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की पहली घटना है, जो कि समझने की बात है। अच्छा, कुछ बातें हम लोग और जानने की कोशिश करते हैं कि ISS का निर्माण, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का निर्माण 90s के आसपास किया गया था, और दुनिया की 5 एजेंसी, स्पेस एजेंसी मिल करके इसका निर्माण की थी। नासा USA की एजेंसी थी, रॉसकॉस्मोस रसिया की एजेंसी थी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी जिसको ESA भी कहा जाता है, जाप्सा जापान की स्पेस एजेंसी है, और CSA या कनाडा की स्पेस एजेंसी है। इन लोगों ने मिल करके 5 कंट्रीज ने मिल करके इसका निर्माण किया था। यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि ये जो आपका ISS है, ISS नहीं, ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये धरती से 440 किलोमीटर की ऊंचाई पर लोकेटेड है। 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चक्कर लगाता है। 24 आवर में 16 चक्कर, 16 राउंड अर्थ के चारों तरफ लगाता है। अर्थात लगभग 90 मिनट में एक चक्कर धरती का ही लगा लेता है। एक बार में इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 8 लोग रह सकते हैं।
और रिसर्च कर सकते हैं। पहले इस पर अमेरिका का स्पेस शटल जाता था, फिर बाद में इस पर जो है रसिया का स्पेस शटल जाने लगा, सोयूज। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद में स्पेस एक्स एक कंपनी अमेरिका की और बोइंग, इन दोनों ने अपने अपने स्पेस क्राफ्ट बनाए, कैप्सूल बनाए, जिनमें बैठ कर के हम स्पेस की यात्रा कर सकते हैं। जिसमें से स्पेस एक्स का नाम है ड्रैगन कैक्स स्वेट, इस तरह से करके नाम है। बोइंग का जो है, जिससे सुनीता विलियम्स गई हैं अभी हाल में, उसका नाम है स्टार लाइनर। इसके लिए जो रॉकेट इस्तेमाल हुआ है एटलस 5 है। तो इसी से ये जो स्टार लाइनर है, इसका नाम, हाँ, स्पेस एक्स वाले का नाम है ड्रैगन कैप्सूल, ध्यान रखिएगा, ड्रैगन कैप्सूल। और बोइंग का नाम है स्टार लाइनर कैप्सूल। तो सुनीता विलियम्स और विल्मोर जो हैं वो इसी स्टार लाइनर से गए हुए हैं। पहली बार किसी प्राइवेट एजेंसी के द्वारा तैयार किया गया स्पेस क्राफ्ट है, जिससे स्पेस मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंची है। एक बात और है, ध्यान रखने की बात है कि स्पेस की जर्नी इतनी आसान नहीं होती, बहुत एक्सट्रीम होती है, वहाँ की कंडीशन बड़ी एक्सट्रीम होती है। ऐसे में अगर वहाँ कोई बैक्टीरिया या सुपरबग डेवलप हो रहा है तो ये चिंता का विषय है। और ये धरती से ही पहुँचा है, ऐसा था नहीं कहीं बाहर से आए, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट होता है। मतलब सन की जो वो रेज होती हैं, कॉस्मिक रेज बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, असर करती है, लेकिन फिर भी अगर हो रहा है तो ये चिंता का विषय है। अच्छा, स्पेस की जर्नी में बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस को, इस एस्ट्रोनॉट्स को बड़ी एक्सट्रीम कंडीशन को झेलना पड़ता है। जीरो ग्रेविटी होती है, इसमें दिमाग काम नहीं करता ठीक से। ये जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, जब ये धरती पर आते हैं तो इनको बहुत परेशानी होती है चलने में, बैलेंस बनाने में महीनों लग जाते हैं, बोलने में, आँखों पर भी इसका असर पड़ता है। इसमें महीनों लग जाता है उनको अपने आप को धरती के अनुकूल बनाने में, जब वहाँ से यहाँ आते हैं तो। अब आने वाले दिनों में देखिए, अब इस बुगैंडेंसिस, ये जो हमारा स्पेशल इंट्रोबैक्टर बुगैंडेंसिस, जो स्पेस बग या सुपर बग खोजा गया है, उसका इलाज कैसे हम ढूंढ पाते हैं ये तो देखना है। लेकिन फ़िलहाल एक हल्का सा खतरा तो महसूस हो ही गया है कि इससे भी और कोई ख़तरनाक बैक्टीरिया न डेवलप हो जाए जो धरती पर आकर के तबाही करना शुरू कर दे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आपको हमारा वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाकर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।